बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के मैसेजेस नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर चलाने वाले ज़का अशरफ साहब की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी हो गई है। और इस वक्त जो खबरें चलाई जा रही हैं वो ये है कि जनाब ज़का अशरफ साहब को चूंकि गवर्निंग बॉडी के नए अरकान मुंतखब करने की इजाजत नहीं दी गई थी, सो इसीलिए जनाब उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट जो अपना रेजिग्नेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब बड़े हैं यानी कि आईपीसी मिनिस्ट्री जिसके थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट होता है उनको पहुंचाने का फैसला कर लिया है। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब रेजिग्नेशन दे नहीं रहे, बल्कि उनको यह कहा गया है कि भाईजान आप अपना जो रेजिग्नेशन है वो हमें दे। और इसके पीछे की जो सारी कहानी है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब जो हैं उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी जो है वो चलने वाली है, और ये दोनों शख्सियात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आउट होने वाली हैं। वो किस तरह से, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान और साइम अयूब जो हैं पांचवें टी20 मैच से पहले उनके हवाले से भी जो महाज है वो गर्म हो चुका है। और यहां तक बातें की जा रही हैं कि जनाब जो लीग के हीरो हैं वो चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के जीरो साबित हुए हैं इस टी20 सीरीज में, सो इनको भी पांचवें टी20 मैच में पाकिस्तान टीम से साइडलाइन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है उसके लिए अगले 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक दफा फिर से जो जनाब उथल पुथल है वो मचने जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। सो इस सरप्राइज के ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था नजम सेठी साहब को, और 6 जुलाई को इनका ऑफिस के अंदर पहला दिन था। आज 19 जनवरी है, और अगर दिन काउंट किए जाएं तो 198 दिन जो है वो ज़का अशरफ साहब ने एज अ चेयरमैन पीसीबी जो वर्क है वो किया है। हालांकि ये मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, ये चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, लेकिन फिर भी जनाब ये एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर जो फराइज है वो सर अंजाम देते रहे हैं। और ज़का अशरफ साहब के जो 198 दिन हैं इनमें से जनाब 78 दिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत को तरसती रही है। जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने जीता था वो 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ रेन इफेक्टेड मैच था, जिसमें बेंगलुरु में बैटिंग फर्स्ट करते हुए न्यूजीलैंड ने 400 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगाए थे। बाद में फखर जमान ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी और उनको सपोर्ट किया था दूसरे एंड से बाबर आजम ने, और बिलाखिर जनाब डीएलएस मेथड पर पाकिस्तान जो है उसने यह मैच जीता था। और उसके बाद से देखा जाए तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीत को तरस रही थी। पहले जनाब जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, वो पाकिस्तान हारा। इसके बाद जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया जिसके आगाज से पहले नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आई थी, और जनाब जो पुरानी कमेटी थी वो सारे के सारे कोचेज जो हैं उनको जनाब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके साथ अटैच कर दिया गया था। लेकिन अभी कल ही उनके बारे में यह खबर आई थी कि बैटिंग कंसल्टेंट एंड्रयू पोटेक और हेड कोच जो ग्रैंट ब्रैडबर्न है और उनके अलावा डायरेक्टर मिकी आर्थर, जनाब तीनों शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिजाइन करके चली गई हुई हैं। और चूंकि नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई थी मोहम्मद हफीज की सूरत में, नए चीफ सेलेक्टर आए थे जनाब वहाब रियाज साहब, और उसके अलावा नए बैटिंग कंसल्टेंट, नए बॉलिंग कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इसके अलावा नए मैनेजर जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा न्यूजीलैंड से पहले अटैच किए गए थे। लेकिन चूंकि इन सब की जो कारकर्दगी है उसके बारे में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनको लेकर कई सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। सो अब चूंकि जो ज़का अशरफ साहब हैं वो घर जा रहे हैं, तो उनके घर जाने के साथ ही उनकी जो टीम है, उनके जो चेहरे मोहरे थे, उनके जो वजीर थे, वो भी घर चले जाएंगे। और जो नई शख्सियत आएगी वो अपना सेटअप लेकर आएगी, और नई शख्सियत कौन हो सकती है ये वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा जनाब अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज हैं साइम अयूब और विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान,
उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि जनाब ये दोनों शख्सियात जो हैं, ये दोनों प्लेयर जो हैं, ये जनाब लीग्स के अंदर फेल हो चुके हैं। लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस T20 सीरीज में एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया था और ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के लिए पे बैक नहीं कर पाए। मोहम्मद रिजवान की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने बातें की, उनका आगे लबाब देखा जाए या वन लाइनर मैं आपके सामने रखूं तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब नई मैनेजमेंट जो है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो T20 साइड सेटल टीम थी उसको जनाब तबाह करके रख दिया है। और जनाब उन्होंने ओपनिंग जोड़ी के हवाले से भी बात की थी। अब ओपनर के तौर पे पाकिस्तान ने साइम अयूब को इस्तेमाल किया। पहले मैच में 8 गेंदें खेली, 28-29 रन जो है वो साइम अयूब ने बनाए थे और वहां पर उनकी जो स्ट्रोक्स थी वो बड़ी दिलकश थी। लेकिन उसके बाद जो मुसलसल 3 T20 मैचेस हैं उनके अंदर साइम अयूब फ्लॉप हुए और आजम खान को 3 ही मैचेस मिले। चौथा मैच जो आज खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड ने अगेन पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी, इस मैच में आजम खान को नहीं खिलाया गया था। और आजम खान की परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक मैच में 9 रन बनाए, एक में जनाब 6-7 और एक में 1-2-3 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए। सो इस वजह से इन दोनों खिलाड़ियों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जनाब इनकी भी नई मैनेजमेंट आने के बाद टीम से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आपने प्रेशर मैचेस में इनको बैटिंग करने का मौका दिया और इनको मुकम्मल चांस भी नहीं दिया। अगर साइम अयूब के 4 मैचेस को लेकर बात की जाती है तो दूसरी जानिब यह देखना होगा कि साइम अयूब जब बैटिंग के लिए आए, पहले T20 मैच में पाकिस्तान को जीतने के लिए 227 रन चाहिए थे। दूसरे मैच में जब साइम अयूब एज एन ओपनर आए, पाकिस्तान को जनाब 195 रन चेज करने थे। तीसरे मैच में देखा जाए तो पाकिस्तान को जनाब 225 रन जो हैं वो चेज करने थे। और चौथे मैच में चूंकि पाकिस्तान बैट फर्स्ट कर रहा था और अनलकी रहे साइम अयूब, तो इस बना पर हमें जनाब साइम अयूब का जो इंटरनेशनल कैरियर है वो खत्म नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इनके साथ पाकिस्तान टीम को चलना चाहिए। और जो अप्रैल में पाकिस्तान में सीरीज खेलनी है पाकिस्तान ने, वहां पर भी इनको ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि जनाब इनके दरमियान क्या जनाब चीजें चल सकती हैं और ये पाकिस्तान को किस तरह से लंबा सर्व जो है वो कर सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप चूंकि खेला जाना है वेस्ट इंडीज में, सो वहां पर ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा शुएब मलिक के हवाले से बार बार ये बात की जा रही है कि शुएब मलिक की वापसी हो सकती है, लेकिन अब चूंकि ये करंट मैनेजमेंट जा रही है तो मुश्किल चीजें जो हैं वो शुएब मलिक के लिए होती जा रही हैं। वो किस तरह से, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आप आते हैं जनाब ज़का अशरफ साहब, और खबर ये आई कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने रिजाइन दिया है। ऐसा नहीं है, ज़का अशरफ साहब को जुलाई में अपॉइंट किया गया था जनाब चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर, और उस वक्त जो आईपीसी मिनिस्ट्री है वो पीपल्स पार्टी के पास थी। और पीपल्स पार्टी के जनाब जो एहसानुर रहमान मजारी साहब हैं वो एक ही बात कर रहे थे, क्योंकि उनसे पहले नजम सेठी साहब थे ज़का अशरफ साहब से, और नजम सेठी साहब ने इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें करने की कोशिश की थी। बाद में आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुलाकातें जो हैं वो सूदमंद साबित नहीं हुई थी। और देर रात को तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 12 बजे के बाद जो नजम सेठी साहब है उनको ट्वीट करना पड़ा था और उन्होंने बताया था कि जनाब वो रिजाइन करके जा रहे हैं। उसके बाद ज़का अशरफ साहब, जिनका नाम पहले से सर्कुलेट कर रहा था, वो जनाब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनकर आ जाते हैं। और जब जनाब ज़का अशरफ साहब को टेन्योर एंड होता है नवंबर में, क्योंकि 4 माह के लिए इनको अपॉइंट किया गया था और 4 माह में इन्होंने इलेक्शंस करवाने थे, लेकिन ये इलेक्शंस नहीं करवाए इन्होंने। उसके बाद जो जनाब इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने जो इनका टेन्योर था उसमें एक्सटेंशन की। और जब शहबाज शरीफ साहब पैटर्न इन चीफ थे और पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो उस वक्त उन्होंने 2 नाम दिए थे चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शंस में जिनको वोट पड़ने थे। एक थे जनाब ज़का अशरफ साहब खुद और दूसरे थे जनाब मुस्तफा रामदे साहब। ये सोर्सेज जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। और मुस्तफा रामदे साहब का जो नाम है उसको लेकर जो नजम सेठी साहब हैं वो मैदान में एक्टिव थे और उन्होंने जनाब जो गवर्निंग बॉडी के अरकान थे जिन्होंने वोट डालने थे, जो जनाब रीजन्स के नुमाइंदे थे, उनको कन्विंस कर लिया हुआ था कि आप मुस्तफा रामदे साहब को वोट डालेंगे। सो ज़का अशरफ साहब को यह गेम सारी समझ लग चुकी थी कि जनाब मैं इलेक्शन करवाता हूं तो फिर भी घर ही जाना पड़ना है। सो इसलिए अब उन्होंने जनाब ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की और यह कहा कि जनाब मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। और जो उनके इर्द गिर्द उनके वजीर हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब उनको गवर्निंग बॉडी के
चूंकि अराकीन मुंतखब करने की इजाजत नहीं दी गई और इसके अलावा टीटीआर लीग के लिए एनओसी उनको जारी नहीं किया गया, तो इसलिए ज़का अशरफ साहब जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात वही है जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि नजम सेठी साहब एक्टिव थे और अब चूंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद नया चेयरमैन पीसीबी जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और करंट आईपीसी मिनिस्ट्री किसके पास है? फवाद हसन फवाद साहब के पास। और फवाद हसन फवाद साहब का लिंक किसके साथ है, किसके वो क्लोज समझे जाते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ साहब के गालिबन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं जब नवाज शरीफ साहब 2013 से लेकर 2017 तक वजीर आजम पाकिस्तान थे। सो अब जो नाम जनाब आएगा वो नजम सेठी साहब हो सकते हैं या नजम सेठी साहब का कोई अहम बंदा हो सकता है। और बाद में जब 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे, उस इलेक्शन के बाद जो जनाब हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत जनाब नई अपॉइंटमेंट जो है वो करेगी। और चूंकि मैं अभी जजमेंट तो नहीं देना चाहता और मैं बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में जो चीजें विजिबल दिखाई दे रही हैं उनमें मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। और अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेती है तो फिर नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है तो फिर अगेन जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है वो किसी एक्स क्रिकेटर को जनाब चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर अपॉइंट करेंगे। वो अगेन रमीज राजा भी हो सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती है तो तब ज़का अशरफ साहब अगेन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सामने आ जाएंगे। सो ये 3 नाम हैं। इन तीनों में से कोई एक शख्सियत जो है वो 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा और 8 फरवरी तक जनाब अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात हैं वो एक नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और वो जनाब लेकर चलेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।